मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। अपनी जिम्मेदारी से भागो मत। लापरवाही तो हुई है आपसे उसका भुगतान करो। ये रिपोर्ट मेरे लिए करना बड़ा आसान है और आपके लिए सुनना बहुत आसान है। मैं 10 मिनट यहां पे कुछ बोलूंगा, आप 10 मिनट सुनोगे, थोड़ा अफसोस करोगे, थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी और मैं दूसरी रिपोर्ट की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा। लेकिन जिस घर में यह हुआ है वो घर इसको कभी नहीं भूल सकता। एक एक पल उनका निकालना बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं कंचन अरोड़ा की, जो 1 नवंबर को अपने पति के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में आती है। अपने पति की एंजियोग्राफी कराने के लिए, उनको दिल की तकलीफ थी, उसके लिए आती है। अपने पति को छोड़कर किसी काम के लिए वो दूसरे फ्लोर पर जाती है, लिफ्ट के अंदर जाती है। लिफ्ट में खराबी थी, लिफ्ट बंद हो जाती है, लिफ्ट में फंस जाती है। बड़ी मुशक्कत के बाद उसको लिफ्ट से बाहर निकाला जाता है, लगभग 10-12 मिनट के बाद। यह हमारी अजम्पशन है, शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है। जब उसको बाहर निकाला जाता है उस वक्त वो ऑलमोस्ट डेड थी, खत्म थी। उसको उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर 10 से 12 डॉक्टर की टीम जो है उसको सीपीआर देती है, उसको सांस चलने की में उसकी मदद करती हैं और वहां के काबिल डॉक्टर सुशील शर्मा भी वहां मौजूद रहते हैं। और जब उसको वहां पर हॉस्पिटल के अंदर लाया गया, वार्ड के अंदर लगाया गया, सीपीआर का जो प्रोसेस था शुरू हुआ। मॉनिटर में 3 लाइन जो आती हैं वो तीनों प्लेन आ रही थी। ये मुझे वहां के एक आई विटनेस ने बताया, जिसने सारी डिटेल मेरे साथ साझा की। यानी कि वो खत्म थी कंचन अरोड़ा उस वक्त। ये उदयवाला की रहने वाली हैं। डॉक्टरों की लगभग 40 से 45 मिनट की मेहनत ने वो 3 लाइन हरकत में आ गई जो मॉनिटर में चलती हैं, और कंचन अरोड़ा जिंदा हो गई। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक उनका वहां इलाज चलता है और 6 तारीख को यानी कि कल उनकी मृत्यु हो जाती है। और यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की लिफ्ट नंबर 1 और लिफ्ट नंबर 3 दोनों खराब है, अपसेट है, डिस्टर्ब है। कभी चलती हैं, कभी बीच में रुक जाती हैं। और जो आई विटनेस था, वो वहां पे जो शख्स मौजूद था, उसने मुझे बताया कि जब कंचन अरोड़ा को लाया गया, मैंने बताया अभी आपको, वो तीनों लाइन मॉनिटर की सीधी प्लेन हो गई थी, वो ऑलमोस्ट डेड थी। डॉक्टरों के एफर्ट के बाद वो लाइन हरकत में आई, वो जिंदा हुई। 6 तारीख को मृत्यु हो गई। और यही आई विटनेस मुझे बता रहा है, ये वाकया है 3 से 3:30 बजे का। और 5 से 5:30 बजे मैं अपने भाई के साथ वहां आया था एंजियोग्राफी करवाने के लिए, या उनको भी कोई हार्ट का प्रॉब्लम था। हम वापस जा रहे थे तो मैं भी 3 नंबर लिफ्ट में चला गया और मेरे साथ 4-5 लोग और थे। एक और परिवार था, क्या बोलते हैं उसको, पेसमेकर। उनको पेसमेकर वहां पे पड़ा था, वो भी साथ थे। और 3 नंबर लिफ्ट बंद हो गई। 7 से 8 मिनट वो लिफ्ट बंद रही। हम लोग अंदर कैद रहे और वही अंदर जिसको पेसमेकर पड़ा था, उसी एक अटेंडेंट ने अपने किसी बाहर को फोन किया, जो बाहर था लिफ्ट के, उसको फोन किया कि हम इस लिफ्ट में आ रहे हैं, लिफ्ट बंद हो गई है। उसका जो अटेंडेंट था वो बाहर से भागता हुआ आया, बाहर से बटन पुश किए और फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड वो लिफ्ट चल पड़ी। वो नीचे आए, 7-8 मिनट के बाद वो बाहर आए। कहता अगर वो फोन नहीं करता, पता नहीं चलता, तो शायद हमारी भी वही हालत होती जो कंचन अरोड़ा की हुई। ये उस चश्मदीद का कहना था। और मैंने उससे कहा कि आपको मेरे साथ इस कैमरा पे आना चाहिए, मेरे साथ ऑडियो में आना चाहिए। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और अपने सोर्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन ये शख्स उस वक्त वहां मौजूद था। ये पूरी कहानी उसने सुनाई। मैंने कहा ये लापरवाही थी, वो कहता 100% लापरवाही थी। अगर 1 नंबर और 3 नंबर लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर हैं, डिस्टर्ब हैं,
अपसेट हैं तो वहां और पर लगना चाहिए कि इसको यूज मत करो, या फिर उसका रिपेयर होना चाहिए ऑन द स्पॉट। कोई गार्ड अंदर अटेंडेंट नहीं होता जो उनको ऊपर नीचे लेके जाए, नहीं था। उसने मुझे यह भी बताया, हालांकि मैं उस लिफ्ट में कभी गया नहीं, उसने यह भी बताया कि हर लिफ्ट के ऊपर एक फैन लगा होता है और एक एग्जॉस्ट पॉइंट होता है अगर इमरजेंसी में वहां किसी को निकालना पड़े। ऊपर कोई फैन नहीं था, बिल्कुल क्लोज है वो लिफ्ट, पूरा एक डब्बा की तरह पैक है। और ये 1 और 3 नंबर लिफ्ट दोनों अपसेट है, क्योंकि उसने ये बताया मुझे, हालांकि कंचन अरोड़ा मुझे बता रही थी, कंचन अरोड़ा के जो अटेंडेंट थे जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने कहा 3 नंबर लिफ्ट में ये फंसे हैं। लेकिन इस शख्स ने मुझे बताया कि ये शायद ये गलत हो सकता है या वो गलत हो सकते हैं कि कंचन अरोड़ा 1 नंबर लिफ्ट में थी और हम जो फंसे हैं 3 नंबर लिफ्ट में फंसे हैं। और उसने कंचन अरोड़ा के लिए ये बताया कि वो जब लिफ्ट में फंसी कम से कम 12 से 15 मिनट, शायद उससे ज्यादा फंसी रही। फिर आनन फानन में उनको जिस फ्लोर में इस लिफ्ट को लाया गया वो आधी ही आई, आधी दूसरे फ्लोर में थी, हाफ हाफ हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा दरवाजा खुला लिफ्ट का, कंचन अरोड़ा को खींचकर बाहर निकाला गया। वो पतली थी तो उनका जो नीचे का हिस्सा था, गर्दन से नीचे का हिस्सा, वो बाहर आ गया, गर्दन फंस गई अंदर, या सर फंस गया, सर बड़ा था, तो बड़ी मुशक्कत से उसको उनको खींचकर बाहर निकाला गया। ये वो आई विटनेस मुझे बता रहा है। और वो कहता है कि मेरा भाई मेरे साथ था जिसकी अभी अभी एंजियोग्राफी हुई थी, एक और शख्स मेरे साथ था पेसमेकर, और उसने ये भी बताया आई विटनेस ने कि वहां एक एग्जैक्ट वर्ड उनके जो थे वहां एक सरदारनी थी, पता नहीं उसने कैसे गेस किया वो सरदारनी थी या क्या थी, एक सरदारनी थी, उसने बड़ा शोर मचाया वहां पर जब कंचन अरोड़ा का मैटर हुआ। उसने कहा तुम लोगों की लापरवाही से एक औरत की जान चली जाती है अभी। उसने डांटा वहां का जो स्टाफ था उसको बुरी तरह से। ये सब वो आई विटनेस अपनी आंख से देख रहा था। और उसके बाद अस्पताल प्रशासन कहता है कि कंचन अरोड़ा को मल्टीपल डिजीज थे, मल्टीपल उसको प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी जान गई है। अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो, गलती हुई है उसका भुगतान करो, गलती हुई है आपसे, लापरवाही हुई है। अगर एक बस में 50 लोग कहीं जा रहे हैं, 50 लोग एक बस में कहीं जा रहे हैं, उस बस का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं, कैजुअलिटी हो जाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी से बोलो भाई ये लोग एक्सीडेंट हो गए, इन लोगों का इंश्योरेंस था, पैसे दो। क्या वो इंश्योरेंस कंपनी उनका मेडिकल चेक करेगी? किसी को शुगर है, किसी को वीपी है, किसी को पेसमेकर पड़ा है, किसी की एंजियोग्राफी हुई है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, सब ये सारे के सारे बीमार थे, वैसे ही मर जाना था, ऐसे मर गए तो इसको हम ये नहीं मानेंगे, ये तो वैसे ही मरने वाले थे। ये हो सकता है क्योंकि अस्पताल ये कहता है कि हाइपरटेंशन, वीपी, शुगर, डायबिटीज वो कारण रहे होंगे मौत के। ये खौफ, ये डर शुरू कहां से हुआ? वो डर ही कहां से? उस लिफ्ट में फंसने से। और आपकी 1 नंबर और 3 नंबर लिफ्ट दोनों डिस्टर्ब हैं। अभी आपने गार्ड बिठा दिए वहां पर, अटेंडेंट भी होंगे पता नहीं, लेकिन उस वक्त कोई नहीं था। बदकिस्मती है मेरे भारत की और मेरे जम्मू कश्मीर की, यहां जब कोई लापरवाही हो जाती है, उस लापरवाही को ठीक साबित करने में आप वक्त जाया करते हो। मान लो ना लापरवाही हुई है, कंपनसेट करो। आपको कंचन अरोड़ा को कम से कम 1 करोड़ रुपया उसको देना चाहिए। क्या करेंगे वो परिवार आप पर केस करके? क्या ही ले लेंगे आपको सजा दिलवाकर? जिन बच्चों के मां चली गई, जिसके परिवार का हिस्सा निकल गया, जो बीमार नहीं थी, अपने पति के इलाज के लिए वहां आई थी, अपने इलाज के लिए नहीं आई थी, वो अपने पति के इलाज के लिए आई थी। कम से कम अस्पताल प्रशासन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए कंचन अरोड़ा को। एक जान जाया कर दी आपने, और आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि वो वैसे ही बीमारियां थी उसको, उसकी वजह से मरी है। मैंने एग्जांपल दे दी आपको। अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले ये कहने लगे किसी एक्सीडेंट में कि ये ऑलरेडी इसको 4 बीमारियां थी, मर गया, हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, ये वैसे ही मरने वाला था। बड़ी बदकिस्मती है ये कि कोई भी
अपनी गलती ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं। लापरवाही आपसे हुई है, यह आपको भी पता है। मुझे लगता है कि एलजी प्रशासन को और शकीना इट्टू जी को, पता नहीं उनको मेरी बात समझ आएगी जी नहीं, उनको बातें कब समझ आती हैं मेरी, क्या है ये वो बोल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई होगी, थोड़ा क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया अब सरकार में, तो अब शायद कुछ आपको समझ आ जाए। और मेरी बदकिस्मती भी ये है कि जम्मू कश्मीर के इस घर के 2 मालिक हैं, एक एलजी और दूसरे सरकार। अब पता नहीं किससे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार के हाथ में है अस्पताल, शकीना इट्टू जी के हाथ में है। आपको याद है वो केस, यहां एक बच्ची ने डॉक्टर को लात मारी थी, उसका पिता की मृत्यु हो गई थी और अस्पताल प्रशासन ने, डॉक्टर ने उन पर केस कर दिया था, अरेस्ट हुई थी बेटी, क्योंकि उसने गलती की थी टांग मारने की। अब यहां पर अस्पताल से गलती हुई है, आपकी लिफ्टें चल नहीं रही, आउट ऑफ ऑर्डर हैं, बीच में बंद हो जाती हैं, मरीजों को खींच खींच कर बाहर निकालना पड़ता है। आप पर क्या होना चाहिए? हाँ, सोचो जरा इस पर। और सबसे ज्यादा गलती होती है हमेशा सरकार की। अगर मैं सरकार का हिस्सा होता, उसी वक्त पूछता आकर उनसे कि अगर ये आपकी लापरवाही है, 1 घंटा लगता है इंक्वायरी करने में, 1 घंटा, और ये सरकार की अब नजरअंदाजी है कि आप इस केस में आ नहीं रहे, कल उनकी मृत्यु हो गई, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस जान के लिए आपको उस परिवार को देना चाहिए। और ये वाकया 3:30 बजे का है जो कंचन अरोड़ा के साथ हुआ, और 5-5:30 बजे ये जो आई विटनेस था इसके साथ हुआ, और 5-6 लोग थे उस लिफ्ट में। मैंने सारी बात आपको बताई। और वो आदमी घबराया हुआ है, वो कह रहा है मैं 1 नंबर में लिफ्ट से नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कंचन का केस हुआ है सुबह 2 घंटे पहले। मैंने कहा मैं 3 नंबर में जाऊंगा, 3 नंबर में वैसा ही हुआ। तो इस पर गौर कीजिए और उस परिवार की हालात को समझिए, जिन्होंने एक अपना, वो आदमी तो जिंदा है जिसकी एंजियोग्राफी के लिए आए थे, जो साथ उनकी पत्नी साथ आई थी, वो दुनिया छोड़कर चली गई आपकी लापरवाही की वजह से। उस पर मैंने कहा ये रिपोर्ट खत्म होता ही मैं अपने घर चला जाऊंगा, एक नई रिपोर्ट ढूंढना शुरू करूंगा। आप लोगों के कान भी तरसेंगे, कुछ और आएगा, कोई और खबर सुनेंगे, कुछ कहीं और स्क्रॉल करेंगे। लेकिन उस परिवार के बारे में एक बार आराम से सोच कर देखो। जो मां उनको दिखती थी, जिसकी बीवी उसको दिखती थी, उस घर में घूमती फिरती थी, अब वो गायब है वहां से। वो बीमार नहीं हुई, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको हार्ट अटैक नहीं आया, वो किसी की लापरवाही का शिकार हो गई। अस्पताल प्रशासन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको देना चाहिए, इससे वो आदमी तो वापस नहीं आएगा, कम से कम ऐसी लापरवाहियों की सजा यही होनी चाहिए। और एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए, एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई कंचन अरोड़ा जैसे वहां मरे ना जाकर अस्पताल में लिफ्ट में कैद होकर। यह खबर बहुत बड़ी है, यह लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इतने सख्त हो गए हैं, इतने हमारे दिल हार्ड हो गए हैं, आंखें हमारी पत्थर की हो गई हैं। ये खबरें भी हमें लगती है ठीक है, मर गई तो क्या फर्क पड़ता है। एहसास मर गए, फीलिंग मर गई, शायद हमारी भी और सरकार की भी। एक बार उस परिवार के बारे में जरूर सोचिएगा, जिसका अच्छा भला एक शख्स अस्पताल आता है किसी के इलाज के लिए अटेंडेंट बनकर और खुद मौत का शिकार हो जाता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। अगर हमने ये एहसास, ये सोच जिंदा रखी, तभी तक हम इंसान हैं, तभी तक इंसान है, नहीं तो हम में और जानवर में कोई फर्क रह नहीं जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।